ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमया उमा संहितायां अथ षोडशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, उन लोगों के ऊपर जो नरक हैं, जिनमें पापी कष्ट भोगते हैं, उनमें उन्हें मुझसे सुनो। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवर, विवसन, महाज्वाल, तप्त कुंभम, लवन, विलोहित, वैतरणी, पूयवाक, कृमि भोजन, घोर, असी पत्रवन, दारुण, लाला बख्श, पूयवे, बहिर्ज्वाल, अधिक्षर, संदंश, कालसूत्र, तम, आदि, चिरोधन, शव भोजन, रुष्ट, महारौरव, शालमली, इस प्रकार के अनेक दुखदायक नरक हैं। हे व्यासी, इन नरकों में जो पापी पुरुष डाले जाते हैं, उनका मैं क्रमश वर्णन करता हूँ। उन्हें सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य, देवता, ब्राह्मण तथा गायों के पक्ष को छोड़कर झूठी गवाही देता है, वह रौरव नरक में जाता है। गर्भ गिराने वाला, सोना चुराने वाला, गाय को रोकने वाला, विश्वासघातक, मद्यपान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला तथा दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला। हे व्यास जी, जो इनका साथ करते हैं, या गुरु, माता, बहन, कन्या का वध करने वाले तप्त कुंभ नरक में जाते हैं। सचित्र स्त्री को बेचने वाला, ब्याज लेने वाला, केश बेचने वाला तथा भक्तों को छोड़ने वाला, ये सब तप्त लो नामक नरक में गिराए पकाए जाते हैं। गुरुजनों का अपमान करने वाला, सबसे बाद में खाने वाला, नीच पुरुष, देवताओं की निंदा करने वाला तथा उन्हें बेचने वाला। हे ब्राह्मण, जो अगम्या स्त्री के साथ गमन करता है, वह सातवें तल को जाता है। चोर, गोघातक, पतित, मर्यादा को बिगाड़ने वाला, देवता, ब्राह्मण तथा पितरों के साथ द्वेष करने वाला, रत्नों को दूषित करने वाला, कृमि भक्ष नामक नरक में जाकर वह पापी कीड़ों को खाता है। जो नीच पुरुष पितरों देवताओं को दिए बिना खाता है तथा जो शस्त्र निर्माण में कपट करता है, वह मूर्ख लाला भक्ष नरक को जाता है। जो शूद्रों से सेवा करता रहता है, नीचों से धन लेने वाला, अयोग्यों से यज्ञ कराने वाला, अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाला और जो सोमरस को बेचते हैं, वे रुद्धि रोध नरक में डाले जाते हैं। मधु के नाशक तथा ग्राम के नाशक कठोर वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। नव यौवन में से पगलाए हुए, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, अपवित्र तथा जो उल्टा के माध्यम से आजीविका करते हैं, वे कृमि नामक नरक में जाते हैं। जो व्यर्थ में पेड़ों को काटता है, वह अस्त्री पवन को जाता है। शूरभ्रक और मृग को मारने वाले व्याघ्र वही ज्वाल नामक नरक में डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आचार भ्रष्ट हैं तथा नीच जातियों को आग देने वाले, वे ये सभी पूर्वोक्त नरकों में जाते हैं। व्रत का लोप करने वाले, अपने आश्रम से च्युत गिरे हुए, अत्यंत कठोर संदर्श नरक की यातना भोगते हैं। स्वप्न में जो ब्रह्मचारी वीर्यपात करते हैं और जो अपने पुत्रों को नहीं पढ़ाते, वे शव भोजन नामक नरक में डाले जाते हैं। ये तथा इस प्रकार के और भी अनेक सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य यातनाओं को भोगते हैं। ये तथा और हजारों पाप हैं, जिनको नरकों में पड़े हुए लोग भोगा करते हैं। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा वर्णाश्रम के विपरीत कार्य करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। देवता उन नरकवासियों को स्वर्ग से देखते हैं कि उनके सिर नीचे की ओर लटके, और वे भी देवताओं के नीचे की ओर मुख किए हुए देखते हैं। क्रम से स्थावर पुरुष, कीट, पक्षी, पशु, मृग, धर्मात्मा, देवता मोक्ष के इच्छुक रहते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं, उतने ही नरकों में भी हैं। पापों का प्रायश्चित करने वाले पापी नरक में जाते हैं। बड़े पापों के बड़े और छोटे पापों के छोटे प्रायश्चित कलयुग में संबंधित स्वयं भोग मनु ने कहे थे। उन सभी प्रायश्चित कर्मों में शिव जी का नाम स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है। पुरुष के जिस पाप का प्रायश्चित हो जाता है, उसके बाद पश्चाताप के रूप में सबसे उत्तम है शिव जी के नाम का स्मरण करना। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल शिव जी का स्मरण करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उमापति शिव जी का स्मरण करने मात्र से ही वह प्राणी समस्त कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग तथा मोक्ष को जाता है। हे मुनिवर, विप्रेंद्र, तीनों लोकों में कहीं भी जप, होम, पूजन आदि पापों के प्रायश्चित नहीं होते। जिनकी भक्ति शिव जी के जप, होम, पूजन आदि में हो, तो उसे इंद्र पद प्राप्ति का फल मिलता है। हे मुनि, जो भक्ति से शिव जी का रात दिन स्मरण करता है, वह पापों के नष्ट हो जाने से नरक में नहीं पड़ता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। नरक में दुख भोगना पड़ता है और स्वर्ग में सुख मिलता है। वह स्वर्ग कुछ दिन
देखकर फिर पुण्य क्षीण होने पर दुख का कारण हो जाता है। अंत कोई सुख तथा दुख का कारण नहीं है। वह सुख दुख की परिभाषा केवल मन का परिमाण परिणाम मात्र है। वास्तव में ज्ञानी ही पर ब्रह्म है। वही वास्तविकता को बदलता है। ये संपूर्ण चर अचर स्थावर जंगम रूप संसार ज्ञान की आवश्यकता रखता है। हे मुनि, पर उत्कृष्ट विज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार मैंने सभी नरकों का वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद मैं समस्त भूमंडल का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नरकोद्वार वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।